चलो जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई सी भी होगी प्रोडक्ट है, पार्टी बैग्स में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी सोर्सिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, बाकी सारी बहुत बचगाना सी सोर्सिंग होती है, इजीली मिल जाती है, प्रोडक्ट बहुत रेडीली अवेलेबल होती है और आराम से आपको मिल जाती है। अभी मैं आपको पार्टी बैग्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी सोर्सिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी पेचीदा है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है आपको इन एंड आउट पूरे समझ आ जाए। ठीक है, तो फर्ज करेंगे पार्टी बैग्स हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो कंपेटर है जिसकी आपने प्रोडक्ट उठानी है, जो मतलब जो आपने, जैसा कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको बताया था कि जो आपका मेन कंपेटर है जिसकी आप प्रोडक्ट सोर्स करना चाह रहे हो, आपने उसकी प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाली प्रोडक्ट है, अब आपने क्या करना है कि आप आपको सेम डिटो ऐसा ही पार्टी बैग चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बिल्कुल सेम डिजाइन होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ओपन करके बिल्कुल सेम डिजाइन होना चाहिए, जैसे स्ट्राइप का डिजाइन है, थैंक यू स्टिकर लगा होना चाहिए इसकी। और दूसरी पॉइंट चीज ये है कि डायमेंशंस इसकी जो है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। देखें, डायमेंशंस जो है यही डायमेंशंस होनी चाहिए इसकी, और जैसे स्टिकर की भी हमें डायमेंशंस दी हुई है। तो अब आपने जब सप्लायर के पास जाना है तो आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको पहले मेन इमेज भेजना है ये वाला, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। ठीक है, सप्लायर क्या आपसे कहेगा कि भाई, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने बनवाना है या मैं आपको ऑलरेडी जो मेरे पास डिजाइन पड़े हुए हैं मैं वो डिजाइन दिखा दूं। अच्छा, इसकी सोर्सिंग मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसकी सोर्सिंग ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके डिजाइन डिफिकल्ट होते हैं और सारी चीजें होती हैं, उनकी सोर्सिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अब यही अगर आपको फर्ज करो हेयर ड्रायर होता, सिंपली आपने जाना था उसको हेयर ड्रायर की पिक्चर देनी थी, उसने आप बता देना था कि भाई ये मेरे पास इन स्टॉक पड़ा है या ये सारा पड़ा, तो स्ट्रेट वे वो सोर्सिंग हो जाती है। इस प्रोडक्ट के अंदर ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हर बंदे के पास, हर सप्लायर के पास ये डिजाइन पड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो सप्लायर आपसे क्या कहेगा कि वो कहेगा भाई या तो मैं आपको ये डिजाइन पूरा बना देता हूँ। ठीक है, अगर बनाने पर आप आएंगे तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा पैसे बहुत लगेंगे, तो आपने वो चीज अवॉइड करनी है। आपने ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करना है सप्लायर्स के साथ कि आपको सेम ऐसा ही डिजाइन मिल जाए, क्योंकि ये भी बंदा कहीं ना कहीं से उठा ही रहा है ना डिजाइन। ठीक है, तो अब आपने इसका सेम टू सेम डिजाइन जो है वो उसको कहना है कि भाई मेरे पास, आपके पास इन स्टॉक होना चाहिए ये वाला डिजाइन। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपको मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आपने उसको जो चीजें भेजनी है, जो डाटा भेजना है, वो क्या भेजना है, एक तो ये आपने उसको पिक्चर भेजनी है बिल्कुल क्लियर कट, उसके बाद इसकी डायमेंशंस भेजनी है कि ये डायमेंशंस मुझे चाहिए। ठीक है, ये, अब बाकी पिक्चर्स भी इसकी देख लेते हैं। ठीक है, ये इसके फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, और ये पूरा इसने व्यू दिया हुआ है इसका, ये इसके इमेजेस हैं। ठीक है, आपने सेम यही इमेजेस उठा के उसको भेज देने हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। ये तो दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे उसको डिजाइन समझ आएगा, इससे उसको डायमेंशन समझ आएंगे, ये दो इमेजेस काफी हैं, ये आपने उसको भेज देने हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम अली बाबा पर भी आएंगे कि आपने सप्लायर सेलेक्ट कैसे करना है, ये सारे मामला अपने आजर आज सोर्सिंग का टॉपिक है यार आज। ठीक है, तो अच्छा, खैर, तो ये अब आपने इस तरीके से इसको आपने जाना है सप्लायर के पास, जहां पर आपने फर्स्ट करके लिखना है पार्टी बैग्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको इसकी सोर्सिंग इसीलिए मुश्किल है कि आपको एग्जैक्ट पेपर बैग्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कई जगह नायलॉन बैग दे रहे होंगे, कई जगह पे आपको प्लास्टिक बैग्स दे रहे होंगे, डिफरेंट किस्म के बैग्स दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये बहुत कॉमन है जिसके अंदर सारे जो आप नोट करोगे जो आपके कंपेटर्स हैं वो ज्यादातर इस तरह के बैग रेनबो स्टाइल में कर रहे हैं, या फिर वो ब्राउन बैग्स कर रहे हैं। ठीक है, ये चाली इस वजह से रही है ये प्रोडक्ट, ये वाली इस बंदे की, क्योंकि इसका डिजाइन डिफरेंट है, स्ट्राइप डिजाइन है, और ये डिजाइन लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हम सेम टू सेम प्रोडक्ट क्यों सोर्स करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उस कंपेटिटर की क्या चीज लोगों को पसंद आ रही है। रिव्यूज देख के हमें आइडिया हो जाता है कि लोग क्या चीज पसंद कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी हो सकता है वो चीजें छुपी हुई हों जिनकी वजह से वो बंदा सेल उठा रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि जिस हद तक सिमिलर प्रोडक्ट हम कर पाए करें। अच्छा, उस प्रोडक्ट को जब हमने करना है उसके बाद फिर उसका हमने पैटेंट भी चेक कराना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है डिजाइन पैटेंट कराया वो इसने। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है जब सोर्सिंग में आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ जाती है, आप कहते हैं कि ठीक है भाई ये प्रोडक्ट मैंने करनी है, उसके बाद आप इसका पैटर्न चेक करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, तो वो इजी है। फाइवर में जाना है, आपने उसको ये दो चीजें जो अपने सप्लायर को भेजी हैं वो उसको भेज देनी है, वो बंदा भी मैं आपको बता दूंगा, और काफी लोग बैठे हैं पैटर्न चेक करने के लिए, उनको अपने ये भेजना है, उससे वो आपको बता देगा कि इसका ये पैटेंटेड है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करवा के फिर आपने लॉन्च करनी है। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर आप आएंगे, अब आपने यहाँ पर इन सब से राब्ता करना है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो डिस्प्ले पे लगाया हुआ है आप, इनके पास ये चीज हो, पड़ी हुई हो, स्ट्राइप्ड कैंडी कैंडी वाला ये जो बैग है ये इनके पास पड़ा हो, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले पे ये लगाया हो, तो आपने क्या करना है, आपने इन सब से राब्ता करना है, जो जो भी पार्टी बैग्स बेच रहा है, इवन नायलॉन वाले भी बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपने सप्लायर्स के साथ कॉन्टेक्ट करना है। ये देखिए ये इसके पास स्ट्राइप्ड है, हो सकता है इसके पास आप वाला डिजाइन मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ढेरों ढेर सप्लायर्स के पास जाना है। शुरू में आपने ये बॉदर नहीं करना है कि उसके डायमंड्स कितने हैं, ये सारे उसके वो क्या है, आपने सिंपली, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप रेट ले रहे हो। अच्छा, आपने पहला मैसेज आपका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बकायदा लिख के बता देता हूँ। सेम डिटो वैसा नहीं छापना, अराउंड दोज लाइंस आपने उसको कहना है, कि आपने सिंपली उसको एक सेकंड में आपको अ, यहाँ पे नोटपैड खोल के ना मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपने उसको कम्युनिकेट करना कैसे है। अ, एक सेकंड ही मेरा नोटपैड खोल लूँ। ठीक है जी, आपने उसे क्या कहना कि हेलो। अच्छा, अब आपने उसको कोई कहानी ये नहीं सुनानी कि मैं बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, मल्टीनेशनल है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं उसका एक छोटा सा सोर्सिंग मैनेजर, बात ऐसी कोई बात नहीं करनी, ये कहानियां पुरानी होगी और वैसे ही बचगाना लगता है, ठीक है। प्रोफेशनल वो लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको सिर्फ मतलब ये है, आप उनको आपसे मतलब है, ठीक है, कि आप उस चीज ले रहे हो नहीं ले रहे हो, दैट्स इट। अच्छा, दैट्स इट, उनको और कोई इस चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, मैं एक सेकंड थोड़ा सा म्यूट करूंगा, मैं आया जी, ठीक है, सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी जी, वो थोड़ा कोई नॉक कर रहा था। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली ये लिखना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दो तस्वीरें भेजनी है, आपने उसके कांटेक्ट कैसे करना है, बल्कि यहाँ मैं कांटेक्ट ही कर लेता हूँ ना, नोट पैड की नोट पैड की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है कॉन्टेक्ट सप्लायर, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी आपने ज्यादा ही रखनी है, ठीक है, ताकि इससे मैटर फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि यहाँ पर रैंडमली जो भी क्वांटिटी लिखो, लेकिन ये है कि उनके जो मिनिमम है उससे ऊपर ही रखनी है, ठीक है, जो एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर उनके 50 है तो आपने 100 रख देना है या 200 रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है, हेलो, ठीक है, आई नीड दीज पेपर बैग्स विद द सेम डिजाइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो आप स्ट्राइप्ड एंड डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और मजीद, अच्छा, प्रोडक्ट की आपको इची बिची पता होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका मटेरियल आप देखोगे पेपर, ठीक है, पेपर के अंदर वो एक क्राफ्ट पेपर होता है, ठीक है, इस किस्म के होते हैं, तो आपने उसे कहना है क्राफ्ट पेपर सिर्फ, ठीक है, मटेरियल पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डायमेंशन उठाओ इसकी जरा, और आप इन दोनों को, ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये भी आपने साथ अटैच कर देनी है यार। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, आई नीड दिस पेपर विद सेम डिजाइन स्ट्राइप एंड डायमेंशंस, ठीक है। क्वांटिटी आपने खुद से रैंडमली इसको लिख देना 2000 पीसेस, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, ये सारी चीजें जो है ये आपने अभी उसको जस्ट आप निगोशिएट कर रहे हो, रेट ले रहे हो, ठीक है। तो आपने ज्यादा ही मेंशन करनी है कि मुझे 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। आप, बेहतर ये होता है कि आपको जितनी चाहिए आप वैसे उतनी ही मेंशन करो, ताकि वो उस लिहाज से आपको रेट दे। एक चीज आपने याद रखनी है कि सप्लायर जो है ना, लोग समझते हैं कि ये जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग निगोशिएट कर रहे होते हैं ना, कि भाई हम शशके मारेंगे, हम ये ऐसे लगाएंगे कि हम बहुत तगड़े लोग हैं, तो या हम बहुत तेज लोग हैं, हम इस तरह के इंप्रेशन देंगे तो हमें एक अच्छा कोटेशन मिल जाएगा, वहां पर ये बातें नहीं चलती हैं। आप वहां पर ये मैटर कर रहा था उनके लिए, आपकी क्वांटिटी कितनी है। अगर आप 100 पीस मंगा रहे हो तो उसने वही रेट देना, जितना मर्जी आप उसके जो है ना अंदर बाहर हो जाओ। अगर आपने 1000 पीस लेने हैं तो आपको रेट और डिफरेंट मिलेगा, और बेहतर रेट मिल जाएगा। सिर्फ क्वांटिटी पर गेम चल रही होती है, ठीक है। तो वहां पर
उनके पीछे टाइम जाया नहीं करना है आपने कि भाई निगोशिएट करो, ये कम कर दो, नहीं। थोड़ा बहुत आपने कर सकते हो आप, लेकिन जितना भी आप कर लोगे अल्टीमेटली बात वही है कि क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो रेट निगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लोग हैं वो। तो आपने क्वांटिटी वही लिखनी लिखनी है जितनी आपको चाहिए, जितना आपका आपका बजट है। फॉर एग्जांपल आपने अब ये लॉन्च कर रहे हो आप पेपर बैग, तो आपको अंदाजन तकरीबन 1000 पीस तो चाहिए इसके। ठीक है, तो आप 1000 लिख लो। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी आपने ये मेंशन कर दी, मटेरियल मेंशन कर दिया, और ऊपर आपने उसका वो साइज और डायमेंशन भी मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पिक्चर्स अटैच करनी है। ऐड अटैचमेंट में जाके आपने दो पिक्चर जो मैंने आपको कही है वो दोनों अटैच कर देनी है, और इसके बाद इसको सेंड इंक्वायरी कर देना। ठीक है, बस दैट्स इट, और कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। अब बाकी जो सारी बातें और बाकी जो कम्युनिकेशन आगे चलेगी वो आगे वो आपसे पूछेगा कि आपको ये जो सारी है, पहले तो वो कहेगा कि मेरे पास डिजाइन है या नहीं है। ठीक है, पहले आपसे वो ये एक चीज कंफर्म करेगा आपको। ठीक है, अगर उसके बाद डिजाइन हुआ तो आपको पिक्चर्स भेजेगा उसकी। ठीक है, अगर पिक्चर्स भेजता है वो और आपको बिल्कुल सिमिलर डिजाइन लगता है, फिर आप क्या करोगे, आप उसे कहोगे मुझे सैंपल भेज दो भाई। वो डायरेक्ट पाकिस्तान का एड्रेस दे दोगे, उठा के सैंपल आपको पाकिस्तान के अंदर पहुंचा देगा। या फिर आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर के को भी, लेकिन वो एक दो पीस के लिए, सैंपल के लिए फ्रेट फॉरवर्डर का फायदा नहीं है, यही पहुंचा सकते हैं सैंपल आराम सुकून से, पाकिस्तान पहुंचा देंगे। वो सारे जो कस्टम्स के मसले मसाइल हैं वो भी ये लोग हल्का हल कर देंगे, सारी चीजें पहुंचा के आपके डोर स्टेप पर आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल होता है आपने मुझे बताना है, मैं आपको बंदा दूंगा जो कि सैंपल कंसोलिडेट करता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट सप्लायर से वो आप उसको सैंपल भेजोगे, वो एक ही बॉक्स बना के आपके घर पहुंचा देगा। ठीक है, तो उस बंदे का मैं आपको नंबर शंबर दे दूंगा, तो उससे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब आपने करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा, अगर आपको चीज पसंद आई थी, वो कहेगा कि भाई रेट्स के अंदर, जब वो रेट्स आपको बता रहा होगा, वो कहेगा आपको कौन सा रेट चाहिए फ्री ऑन बोर्ड, मतलब ये कि मैं आपको आपको वो वाला रेट दूं जिसके ऊपर मैं आपका जो पोर्ट है वहां तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, वो रेट महंगा होता है। तो आपने हमेशा उससे इन हाउस रेट लेना है कि तुम्हारा वेयर हाउस का रेट क्या है, मेरे पास अपना फ्रेट फॉरवर्डर मौजूद है, मुझे तुम वेयर हाउस का रेट बताओ एग्जैक्ट, मैं वहां से उठवा लूंगा। ठीक है, तो वो रेट आपको जायज मुनासिब रेट मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जब फ्री ऑन बोर्ड वाला होता है तो वो फिर इसमें अपने फ्रेट के अपने से ही वो खर्चे डाल देते हैं, तो वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ फौरन से एंड क्विकली। किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेज करे, 5 मिनट है। ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो। अच्छा, क्वेश्चन मुख्तसर पूछना है, ठीक है। जी जी। जी सर, मैं दो क्वेश्चन, एक तो हम क्वांटिटी किस तरह डिसाइड करेंगे और कितने महीने के हम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और बस। यही है। जी चलो, सर। ठीक हो गया, मतलब मैं बताता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना वो आपने इस तरीके से डिसाइड करनी है कि फॉर एग्जांपल आप अपने बजट के लिहाज से आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, तकरीबन एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास तकरीबन 100 500, ये जो क्वांटिटी का जो फैक्टर है ना, ये मैं आपको पीपीसी के अंदर बताऊंगा। ठीक है, जब हम पीपीसी सेशन हम कर रहे होंगे उसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा क्वांटिटी का, क्योंकि आपका मेन खर्चा ये आ रहा होता है शुरू के अंदर, आपका खर्चा पीपीसी का बहुत ज्यादा आ रहा होता है, मतलब जितने पीस बेच रहे हो उतना ही आप स्पेंड कर रहे हो, तो उतने पीस बेचने के लिए। तो तकरीबन ऑन एवरेज हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट सीन होता है। कुछ प्रोडक्ट जो होती हैं 500 पीस उनके लिए मोर देन इनफ होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी आपको 2 से 3 इन्वेंटरीज मंगानी पड़ती हैं। तो तकरीबन 500 से 1000 पीस आपने ध्यान में रखना है, इतने आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो बंदा बेच रहा है, अब ये अगर आप नोट करो, ये बेच रहा है 20 पीसेस पार्टी बैग क्राफ्ट। ठीक है, 20 पीसेस बेच रहा है, और वो बेच रहा है 4 पाउंड के अंदर। नॉर्मली वैसे ये प्रोडक्ट हम ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सस्ती है। और इसके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली इसकी 2.59 पाउंड तो ये सिर्फ फुलफिलमेंट के अंदर ही दे रहा है, तो इसको बच क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर होगा या सप्लायर खुद होगा, तो इसलिए इसको एक तरह से मुफ्त ही पड़ रहा होगा, ये बनाना बुनाना सब कुछ मुफ्त तो नहीं, खैर, लेकिन बहुत लो कॉस्ट में पड़ रहा होगा। और बल्क में चूंकि बना रहा है तो इसलिए इसको फायदा हो रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट तो हम खैर ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर कि हमें 30 पाउंड से ऊपर ऊपर रखना चाहिए। तो ये वैसे ही जस्ट सोर्सिंग के लिए मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को लेके तो सोर्सिंग शुरू नहीं हो जानी आपने, कोई सी प्रोडक्ट जो है उसको लेके करना। ठीक है जी। तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपने उस तरीके से डिसाइड करनी है कि अब आपको तकरीबन 500 या 1000 पीस चाहिए। ठीक है, वो अब आपका जो बजट जितनी ज्यादा देता है आप उस लिहाज से आप कर लें। ठीक है। अच्छा जी। नवर्ड। हाँ जी, बोलें जी। जी बोले जी। नव। जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी। वालेकुम सर। जी जी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी, बोलें जी, बोलें। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये इसके बारे में पूछना था कि जब हम किसी को एमओक्यू सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है
कि आप डिफरेंट सप्लायर्स को एट अ टाइम, मतलब डिफरेंट सप्लायर्स को अप्रोच करते हैं, फिर आपके इनबॉक्स में बहुत सारे जो है ना सप्लायर जो है वो इनबॉक्स खुद ब नहीं नहीं खुद नहीं, वो आ नहीं जाते करना। हैं। वो नहीं करना, आपने खुद अप्रोच करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपने डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के उसको सर्च करें। जैसे मैंने पार्टी बैग सर्च किया है, ठीक है, इससे मुझे ये सारे आगे मुझे पता चल रहा है कि भाई सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। अगर मुझे पार्टी बैग से ना नजर आती, मैं क्या करता, मैं पेपर बैग्स लिख देता, पेपर बैग्स, ठीक है, या फिर ब्राउन बैग्स। ये डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो मुझे यहाँ इधर में इसका देखते हैं इसने अपने टाइटल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, उसके थ्रू मैं उसको सर्च करके खुद अप्रोच करूंगा। ठीक है, जब सप्लायर अप्रोच करता है उससे बहुत बेहतर है आप खुद अप्रोच करो, ताकि आप इजीली उसको निगोशिएट कर लो बाद अच्छा सर, इसमें दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि इसमें कुछ सप्लायर्स होते हैं जो ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं और कुछ सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ट्रेडिंग में। कंपनीज वाले कुछ ऐसे होते हैं कि वो बीच वाले बंदे होते हैं जो नहीं कि नहीं, उनको सप्लायर के अवॉइड साथ। करें, अवॉइड तो करें। उसका थोड़ा सा मतलब हमें असल में प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि हमें फिर पता नहीं चलता है कि ये ट्रेडिंग कंपनी है। मतलब मैं जिस जिस क्योंकि हाँ, वो जो आगे से ये मैं आपको आगे आपको बताता मतलब। हूँ। ये आगे की जी। बात है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने सप्लाई सेलेक्ट कैसे करना है, टेंशन ना ले आप। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलें। ओके। ओके जी। हाँ जी, उमर। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, जी जी, उमर बोलते। अहमद भाई, कोई इंस्पेक्शन के लिए जो आप रिकमेंड कर सकें, कोई बंदा बाद में जी, या बाद में वेबसाइट? मैं आपको पूरा रिकमेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है। ठीक ठीक है, है, ठीक है। चलें। ठीक है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, चलें, मेरे ख्याल से हाँ सारे हो गए, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से आपने कर लेना है। आगे जो सारी नेगोशिएशन होगी वो मैंने आपको बता दी कि वो कैसे चलेगी। ऐसी ही नेगोशिएशन होगी, वो सिंपली आपको रेट्स दे देगा, इनवॉइसेस देगा, इमेजेस सेंड करेगा अपने पिक्चर उसके प्रोडक्ट के। आपने सेम डिटो अपने जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपने करनी है और सैंपल्स मंगवा लेने हैं। ठीक है, अब आपने सैंपल जो है कम अज कम भी है 5 से 6 या 7, इधर कंजूसी नहीं करनी। यार सैंपल मंगवा रहा हूँ, खर्चा, कंजूसी इधर नहीं करनी। सैंपल पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आप पीएल कर रहे हो, पीएल के अंदर ये मजाक नहीं चलता कि आपकी क्वालिटी गंदी है या आपका डिजाइन जो है वो फर्क है। आपने सैंपल ढेरों ढेर मंगवाने हैं। एक प्रोडक्ट के बेशक 10-10 मंगा लो आप, लेकिन सैंपल आपने ढेरों ढेर मंगवाना है जितने सप्लायर, क्योंकि उससे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये सप्लायर जब रेट आपको देगा, अ, आपको अक्सर ऐसे सप्लायर मिलेंगे जो बहुत सस्ती चीज बेच रहे होंगे। अब उसका मसला क्या होगा, उसकी क्वालिटी लो होगी, वो इमेजेस में तो नजर नहीं ना आता। जब सैंपल आपके हाथ में पड़ा होगा तो आप वहां टच करके आपको पता चलेगा, अच्छा यार ये तो हल्की क्वालिटी का है, इसीलिए सस्ते रेट दे रहा था मुझे। तो नेगोशिएशन जो है सैंपल चेक करने के बाद आपने करनी है, पहले नहीं करनी। पहले सैंपल मंगवाएं, सीधा सैंपल लाए, उस देखें क्वालिटी हमने चेक की, फिर आपने आइडिया लगाना है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये सारा सोर्सिंग का कर रहे हो तो आपके जहन में एक टारगेट प्राइस होनी चाहिए ना, कि आपको आया कि क्या ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है भी है या नहीं है। ठीक है, आपने सोर्सिंग तभी करनी है जब आपको प्रॉफिट को नजर आ रहा हो, आपके जहन में कोई टारगेट हो कि यार क्या मेरे पास, फॉर एग्जांपल अब इसके आप 2000 पीस ले रहे हो। फर्स्ट करो आप 500 पीस के लिए फर्स्ट इससे रेट लेते हो। 500 पीस में ऑब्वियसली आपने उससे डिफरेंट थ्री उसमें रेट्स मांग लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे कहना है कि गिव मी a quotation for 500 pieces, 1000 pieces, ठीक है, एंड 2000 pieces। इससे दो तीन आपने वैरायटीज रख रही हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तीनों के जो रेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा ठीक है यार, अगर मैं इसको इसके ज्यादा पीसेस मंगवाऊंगा मुझे ये इतनी बचत पड़ेगी, इतना इतना प्रॉफिट मुझे और होगा। तो जो उसका मिनिमम आपकी जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर भी आपको तकरीबन 25% प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब फर्ज करें किधर की है, अब ये प्रोडक्ट है, इसका आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक तरीका कार ये है कि आप इधर जाओ, amazon FBA कैलकुलेटर। ठीक है जी, यहाँ पर आप आ जाओ। FBA कैलकुलेटर, ओहो सही से लिखूं, amazon FBA कैलकुलेटर यूके। ठीक है, जो भी मार्केट आपने सेलेक्ट कर लिया मैटर नहीं करता, तरीका पता होना चाहिए बस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो आपका कंपेटिटर है उसका एसियन डालना है। यहाँ से भी आपको एसियन मिल जाएगा, ये एसियन, नीचे आप करोगे स्क्रॉल तो वहां से मिल जाएगा आपको। एसिड डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बंदा बेच रहा है आइटम प्राइस 3.99 की। अब आप लॉन्च करना चाह रहे हो, आपने कितने की बेचनी है? ये 3.99 की तो नहीं ना बेच सकते आप, आपको इससे कम की बेचनी है। तो आप फर्ज करो आप 2.99 की बेच रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट की।
ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपने उस लिहाज से करना, और एक आध पाउंड आपने कम रख के ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसकी प्राइस करंट प्राइस के ऊपर नहीं। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपने फेयर वैल्यू प्राइस की कैलकुलेट करनी है कि ये सेलिंग प्राइस है मेरी, वो मैंने तरीकाकार बता दिया था पिछले सेशन में। अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो वाली प्राइस डालनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सर दो डिफरेंट, आप जनवरी टू सितंबर कर लो, ठीक है, ये ठीक है। इधर बाकी इन सारी चीजों को ऐसे रहने दो। यहाँ पर ये बता रहा है कि अमेजोन की फीस 1.08 है, फुलफिलमेंट कॉस्ट 1.98 है, स्टोरेज कॉस्ट 0.03 पाउंड है। अच्छा, ये ज्यादा ही बताता है आप ये जो सारी चीजें हैं ना, ये ज्यादा ही बताता है। बेसिकली इससे कम ही होती है, ठीक है। मैं अब आपको अपनी प्रोडक्ट का बता देता हूँ जरा, ताकि आपको फुल खुल के चीजें समझ आए, ठीक है। अब जैसे ये है प्रोडक्ट मेरी, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हीलियम भी आपको बता रहा होता है, जो हीलियम का आप एक्सटेंशन करोगे वो भी आपको बता रही होगी कि इसका जो सारी एफ बी कॉस्ट वगैरह वो क्या है। ये लोड हो ले जरा, ठीक है। ये बताया 2.79 पाउंड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी कम बताता है, ये जो है ये बहुत ज्यादा बताता है। किधर गया वो, ये बहुत ज्यादा बता रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ये आपको बहुत ज्यादा बता रहा है, यहाँ पे मैं अपना पहले एसिड डालता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ठीक है, अब ये देखो, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट बता रहा है मुझे तकरीबन 2.79, अमेजोन की फीस है 1.94, ये फ्लैट कॉस्ट है पर पीस, ठीक है, प्लस 2.79, कितना हुआ 4.73। ये 4.73 पाउंड्स बता रहा है। अब एक्चुअल में रियल में मुझे कितनी पड़ी है, रियल में अगर आप देखोगे तो ये मुझे पड़ी है 3.28, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको 3.28 इंक्लूडिंग एफ बी एफ ई, ये वो। अच्छा, -3.28, इसने 1.45 पाउंड्स मुझे ज्यादा बताए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो इसलिए जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने ध्यान में रखना कि ये आपको एफबीए कैलकुलेटर हमेशा ज्यादा ही बताएगा फीस, ठीक है। और हीलियम जो है वो आपको थोड़ी कम बताएगा। अब हीलियम जो है ये बता रहा है 2.79, ठीक है। 2.79, 3.28 -2.79, ठीक है, ये तकरीबन 0.5 का फर्क बता रहा है। तो हीलियम जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है बल्कि, कि यहाँ से आपने आइडिया लगाना है कि आपकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है। समझ आई? यहाँ पर आपसे आपने आइडिया टोटल जो ये वाली है ना, अब यही तो फर्क है कि एक आम ट्रेनिंग के अंदर, एक मेरे अंदर, के मैं आपको फुल जो है प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। ये जो कहानी है ना, ये वाली सारी, अब इससे इसको रख के अगर आप सोर्सिंग करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट बता रहा है ना, तो तुरंत आपको एस्टिमेशन क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने जो फुलफिलमेंट कॉस्ट सारी मैंने आपको तरीकाकार बता दी, किस तरीके से आपने एस्टिमेट लगाना है कि कितनी होगी। ये आपको ज्यादा बताएगा, हीलियम आपको थोड़ी सी कम बताएगा, तो हीलियम से थोड़ी सी आपने ज्यादा रख के आपने वो फुलफिलमेंट कॉस्ट ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एवरेज, ये इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। एस्टिमेटेड वैट जो है शुरू में आपका वैट नहीं होगा, इसको जीरो करें, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको वो पूछ रहा है कि आपका पर पीस आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। पर पीस कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, उसके अंदर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी और फ्रेट की कॉस्ट होगी, ठीक है। फर्ज करें कि आप टोटल पीसीस थे आपके 100, ठीक है। एक पीस आपको उसकी कॉस्ट कितनी की पड़ रही है, $1। आसान रखते हैं गेम जरा। टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी, $100। फ्रेट कॉस्ट आपको पड़ रहा है तकरीबन, अच्छा अब ये जो इसका वजन है सारा वेट, ये फर्ज करो 10 kgs है, ठीक है। आपको पड़ रहा है पर केजी, फर्ज करो आपको पड़ रहा है, अगर आप एयर से मंगाते हो ज्यादा पड़ेगा, तकरीबन $18 पड़ रहा है। नहीं, चलो रियल वैल्यूज नहीं रखते, फर्ज करो आपको $10 पर केजी पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी फ्रेट कॉस्ट कितनी पड़ी, ठीक, $10 पर केजी पड़ रहा है आपको, टोटल वेट है 10 kg, फ्रेट कॉस्ट कितनी पड़ गई, $100, ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई, एक सेकंड में थोड़ा एसी अपनी तरफ कर लूं, एक सेकंड जी प्लीज। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट,
ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट थी आपकी $100, और फ्रेट कॉस्ट भी आपकी $100। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? $200। टोटल पीस कितने हैं? एक सेकेंड जी। अच्छा, टोटल पीस कितने हैं जी? 100। ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट पड़ी है $200, पीस है 100। पर पीस आपको कितना पड़ा? $2। ठीक है, पर पीस कॉस्ट। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर से देखोगे आपको समझ आ जाएगी। पर पीस कॉस्ट है $2। अच्छा, अब वो जो पर पीस कॉस्ट आपको नजर आई है वो आपने यहाँ पर डालनी है। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हुई? जिसके अंदर आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। और ये फ्रेट कॉस्ट आपको कैसे पता चलेगी? वो जब आपने फ्रेट फॉरवर्डर की जो निगोशिएशन है वही मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी सेशन में ही बताऊंगा। ठीक है। तो फ्रेट कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको जरा डिटेल में पता चले। तो वो करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड जो पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ रही है वो आपने इधर डाल देनी है। ठीक है। मिसलेनियस कॉस्ट में आप कुछ भी ना डालो अगर नहीं है तो। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन ये बता रहा है 25.06% बता रहा है। अब इससे आपको आइडिया क्या होना है, आपने यहाँ पे डिफरेंट, अब यहाँ पे कॉस्ट जो है डाल के चेक करनी है कि अगर आपको ये सारी $1 पड़ रही है तो आपको 36% प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है, कि कितनी प्राइस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि इतनी प्राइस के ऊपर आपको जो प्रोडक्ट है ये प्रॉफिटेबल इतना इतना प्रॉफिट दे रही होगी। ठीक है। मैं वैसे एफबीआई कैलकुलेटर जो है इतना खास यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट वे आप क्या करो कि आप फ्रेट फॉरवर्डर से रेट लो, इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस फ्रेट फॉरवर्ड की कॉस्ट, वहां से आपको वो कॉस्ट पता चल गई। हीलियम पर आओ आप, वहां से आपको पर यूनिट उसकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट ही पता चल जाएगी। तो आपको ओवरऑल जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है। और इससे भी आप निकाल सकते हो, ये भी मोर मोर बेटर है। ठीक है। बाकी ये योर फुलफिलमेंट है, ये एफबीएम है। अगर आप अपने पास इन्वेंटरी स्टोर करना चाह रहे हो सारा कुछ, और इसका फुलफिलमेंट चैनल अमेजोन का नहीं यूज करना चाह रहे हो, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं बेसिकली अमेजोन का ही यूज करता हूँ, तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आ जाते हैं वापस सोर्सिंग की तरफ। ठीक है। ये करके आपने इसे तीनों डिफरेंट रेट्स ले लेने हैं। अब आपको पता है कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है। ठीक है, आपको कितने प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको पता चल गया। आपने 25-30% से ऊपर ही रखना है। अगर आपको 25-30% से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो ही आपने इधर आना है अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग करने। अगर नहीं हो रहा तो फिर फारिग कराएं उसको, वो प्रोडक्ट फिर आपने नहीं करनी है। ठीक है। और बेसिकली ये है कि जब आपको, वैसे एक और बात भी है कि आपको प्रॉफिट पता ही तब चलेगा जब आप इनसे रेट्स ले लोगे। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, सोर्सिंग करके ही आपको आइडिया होगा। जब आप रेट्स लोगे सप्लायर से तो ये सॉरी उसको इग्नोर कीजिएगा जो मैंने कहा था अलीबाबा पे आना है पहले। आपने सोर्सिंग करके ही आपको आइडिया होगा ना कि इसका मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है पीछे से सारी। ठीक है। ये जो रेट्स है ना सारे, ये कुछ सप्लायर्स ने गलत भी लिखे होते हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो लोग जो है वो क्या करते हैं, रेट्स के ऊपर ही चल रहे होते हैं। ठीक है। ये कुछ ने सही लिखे होते हैं, कुछ ने गलत लिखे होते हैं, और बेसिकली सप्लायर से खुद कम्युनिकेट करना ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, अब रेडी टू शिप जो है इसका क्या मतलब है, कि ये इसके पास स्टॉक रेडी पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि उसको जो जो आपका जो टाइम है, लीड टाइम उसे कहते हैं, जिसके अंदर आपकी इन्वेंटरी प्रिपेयर हो रही होती है, वो तकरीबन 25-30 दिन होते हैं, किसी का 15-20 दिन होता है। तो वो आपकी बचत हो जाती है, रेडी टू शिप पड़ी होती है प्रोडक्ट। ये सिंपली उठाना है और आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ये आपको तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और अगर आप एयर करा रहे हो 15 से 20 दिन में पहुंच जाएगी। यूके के अंदर, यूएसए के अंदर भी यही तकरीबन अराउंड सेम लाइंस। और अगर आप बाय सी करा रहे हो तो तकरीबन आई थिंक 2 से 3 मंथ्स लगते हैं। तो रेडी टू शिप का ये फायदा होता है कि लीड टाइम से बचत हो जाती है आपकी। ठीक है। तो आपने सप्लायर जो है उसको चूज करते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि रेडी टू शिप अगर उसके पास आए तो ये ज्यादा एडवांटेजियस बात है। ठीक है, ज्यादा बेहतर बात है। अच्छा जी। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लायर सिलेक्ट कैसे करना है आपने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जब ये जाना है इधर, अब आपने पहले जब रेट्स लेने हैं तो फिर आपने कोई वो परवाह नहीं करनी है। जब आप सैंपल ले रहे हो तो भी परवाह नहीं करनी है। ठीक है। कि सप्लायर कैसा है, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, क्या सारा आपको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सैंपल है, सैंपल की कॉस्ट इतनी खास तो नहीं होती ना। तो आपने जब रेट्स और वो लेने, सैंपल लेके ही आपको सप्लायर का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा उसके प्रोफेशनलिज्म का, पहली बात। ठीक है। सेकेंडली, जब आप हैवी इन्वेंट्री लेने जा रहे हो तो आपने ध्यान में रखना है कि उस सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी हो। यहाँ से आपने क्लिक करना है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस क्या चीज है? ट्रेड इंश्योरेंस ये चीज होती है कि आपका जो पैसा वाली बाबा के पास होता है दरमियान में।
ठीक है, वो सप्लायर तक रिलीज नहीं होता जब तक वो सारा ऑर्डर ओके नहीं होता। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता आपका सप्लायर जो है आपसे कोई दो नंबरी करने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि ये बंदा मैंने इसको इन्वेंट्री और बताई थी, या फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन आप करवाते हो, आपको पता चलता है यार ये तो दो नंबरी कर रहा है मेरे साथ, कोई भी सिनारियो होता है जिसके अंदर आपको लगता है कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, या ये मेरे पैसे खा रहा है, या पैसे लेके भागने की कोशिश कर रहा है, आप सिंपली अली बाबा के ऊपर डालोगे क्लेम। ठीक है, अली बाबा की जब आपने क्लेम डालना है तो वो आपका जो वो सप्लायर को कहेगा कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत आपका सीन जो है वो ओके हो जाता है। नॉर्मली ये आपके हक में ही फैसला होता है, मैंने कई दफा क्लेम्स डाले हुए हैं। तो ट्रेड इंश्योरेंस जो है आखिर चीज है इसकी अली बाबा की। ठीक है, तो ये लाजमी होनी चाहिए अगर आप बड़ी इन्वेंट्री मंगा रहे हो या इवन छोटी मंगा रहे हो, तो ये होनी चाहिए। अब ये पता नहीं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ट्रेड, ये जो सारे सप्लायर दिखा रहा है ट्रेड इंश्योरेंस है उनकी। वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है, वैसे ये इतना कोई फर्क नहीं डालती है चीज, लेकिन वेरीफाइड सप्लायर बेसिकली अली बाबा ने वेट किए हुए होते हैं कि भाई ये जेन्युइन सप्लायर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हम एजेंट से कैसे बच सकते हैं, ये है वो है। ये ट्रिकी चीज होती है। ठीक है, अक्सर यहाँ पे एजेंट्स जो है पोज कर रहे होते हैं कि हम सप्लायर हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसकी जो भी सप्लायर है, अच्छा स्टार्टिंग के अंदर जब आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तब वो ज्यादा अंदर घुसना है आपने। अगर इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करनी है, सैंपल लेना है सिर्फ, और ऐसे नेगोशिएट कर रहे हो रेट्स वगैरह, तो आपको इतनी जरूरत नहीं है अंदर घुसने की। आप यहाँ पर अंदर जाओ इसके। ठीक है, इसके मेन इमेजेस वगैरह देखो आप इसके, यहाँ पे आप जाओ। ठीक है, कंपनी ओवरव्यू देखो आप। ठीक है, अगर तो वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक, तो वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो सप्लायर ही है, वो एजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी उसकी कंपनी से रिलेटेड उसका जो वेयर हाउस है उसकी तस्वीरें होंगी। अब जैसे इसकी नहीं है इतनी खास। ठीक है, ये पता नहीं बेच क्या रहा है, फैशन बैग है। अच्छा, अच्छा जी, ये हो गया। कंपनी प्रोफाइल देख लो आप, इवनिंग बैग, बिलियन, टोटल एम्प्लॉयज गैर सब, मतलब ये सप्लायर ही है। ठीक है, ट्रेड कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर आपने डिफरेंट जाओगे देखोगे तो आपको खुद चीजें खोल खोल के सामने नजर आ रही होंगी कि भाई ये सप्लायर ही है। एजेंट जो है उसकी ऐसी प्रोफाइल नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर आपको फिर भी शक होता है, ठीक है, देखें, जो एजेंट होगा ना वो आपको हमेशा ज्यादा रेट देगा। मैं आपको आसान कर देता हूँ जिंदगी आपकी, एजेंट हमेशा आपको ज्यादा रेट देगा। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर से ही ले रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वैसे ही एजेंट से बच जाओगे। मैं तो आज तक कभी एजेंट के टाकरे लगा नहीं है, क्योंकि मैंने अब आप प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो मैं तो कम से कम 30-40 सप्लायर जो हैं, जितने सप्लायर अवेलेबल होते हैं अली बाबा के, मैं सबको मैसेज ठोक देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली रेट का प्योरली अंदाजा हो जाता है कि इस ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, उसका ये रेट है, ये क्वालिटी है, उसका ये रेट है। तो जो एजेंट होगा वो हमेशा ज्यादा ही रेट देगा, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही फिल्टर आउट हो जाता है। तो इन चीजों पे टेंशन लेने वाली कोई खास बात नहीं है। इवन अगर आप डीप डाउन नहीं भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस भाई लाजमी है। ट्रेड इंश्योरेंस के अलावा आपने किसी सप्लायर से डील नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो भाई आज नहीं तो कल वो आपको डंग मारेगी ये बात। ठीक है, खैर जो भी बातें बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो आप हर्ट होगे कभी ना कभी। उसके बाद डायमंड्स का आपने ध्यान में रखना है। एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद जो डायमंड्स हैं ये होते हैं एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिसके जितने जितने डायमंड्स हैं उसके ट्रांजैक्शंस उतनी ही ज्यादा हैं। ठीक है, साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी लिखा होता है, 2 ईयर्स है, 5 ईयर्स है। आपने कोशिश करनी है कि उसका तकरीबन 3-4 साल से ऊपर ही एक्सपीरियंस हो। बस एक और बात आप ध्यान में रखो कि जब ट्रेड इंश्योरेंस हमें मिल जाती है ना, तो फिर ये सारी चीजें थोड़ी सी आप कह लो कि मैं आपको ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा क्राइटेरिया आपको नहीं देना चाह रहा कि आपको सप्लायर ही ना मिले यार। ठीक है, कि आप बैठे हो। ऐसा होगा, कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसी मिलेंगी जो कि बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट होगी, क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होंगी, उसके सप्लायर ही 4 बैठे होंगे। उन 4 सप्लायर्स के अंदर आपको अगर मैं एक डिफिकल्ट किस्म का क्राइटेरिया दे दूं तो आप मैच नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं यार ये तो प्रोडक्ट फारक कराओ। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मैट्रिक जो चीज करती है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ट्रेड इंश्योरेंस मैटर करती है। ठीक है, और जब आप सैंपल मंगवाओगे तो वैसे ही सप्लायर के व्यवहार का आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ठीक है, वो प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल नहीं है, आपको वैसे ही सैंपल मंगवाते ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये थी सारी सोर्सिंग की कहानी। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है उसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न वगैरह भी डिस्कस करेंगे। मुझे याद दिलाइएगा आपके पैटर्न का, मैंने आपको बताना है। वो बंदे का फाइवर के ऊपर आपको इजीली मिल जाता है पैटर्न चेक कराने के लिए। उसके लिए इतनी कोई खास सेशन की जरूरत नहीं है। उसमें स्ट्रेट अवे आपने क्या करना है कि आप ये प्रोडक्ट है ये उठा के फाइवर पे आप जाओगे, पैटर्न चेक आपने लिखना है।
एक सेकंड, ये कोई हैंड रेज हुआ है या एक सेकंड हमजा। तो आपने फाइवर के ऊपर जाके उस पैटर्न चेक करवा लेना है। अब मुझे वो उस बंदे को याद नहीं है, उसकी अच्छी प्रोफाइल थी, उससे मैंने पैटर्न्स वगैरह पहले चेक करवाया करता था काफी रेगुलरली। अगर वो बंदा अवेलेबल हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो आपने पैटर्न लाजमी चेक करवाना है उससे। ठीक है, ये तब की बात है जब सारी सोर्सिंग आपने फाइनल कर ली है, आपका प्रॉफिट आपको पता चल गया, ये मैंने प्रोडक्ट करनी है। अब जब आप लॉन्च करने जा रहे हो उससे पहले अपने पैटर्न चेक करवा लेना। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो पूरी की पूरी लिस्टिंग क्रिएशन है वो डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स की कहानियां थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, टाइटल कैसे रखना है, आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे डालने हैं, ए प्लस कंटेंट जो है उसकी क्या अहमियत है। ठीक है। थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह का भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगला नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप जब सैंपल मंगवाते हो तो उसकी अगर आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, वो जो सैंपल है ना वो यूज होता है आगे फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो वो आपने फोटोग्राफर को भेजना होता है, वो उसकी फोटोग्राफी वगैरह भी करता है डिफरेंट एंगल्स के साथ सारा कुछ, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट है वो यही है कि अब हमने सैंपल जो है यहाँ से अपने पास मंगवा लेना है। ठीक है। सैंपल पहुंचने में आपको 15 20 दिन 30 दिन जितना भी है उतना टाइम लगता है। तो सैंपल जब आपके पास आएगा तो उसको आपने संभाल के रखना है। ये नहीं है कि आपने देखा धूको फारग करा दिया, आपने उसको संभाल के रखना है। सैंपल जब आपके पास आता है आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 3 सप्लायर का सैंपल है, आपने क्वालिटी चेक करनी है, फिर उसके बाद रेट जो है उसका, उस रेट का अंदाजा लगाना है कि भाई क्या रेट जस्टिफाइड है या नहीं है, मतलब क्या इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो ये रेट बता रहा है। ठीक है। तो ये अपने सैंपल का ये फायदा होता है। सेकेंडली वही सैंपल जो है आगे फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। तो ये सोर्सिंग इतनी थी, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी हाँ सर। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ सर। अच्छा, मेरा वैसे सोर्सिंग के जो कॉन्सेप्ट तकरीबन जो आपने मुझे बताया इसमें इतनी कोई खास मुझे चीज़ डिफिकल्ट लग नहीं रही हम्म। रही। तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे से एक सवाल था बस मेरा, कि इन केस अगर हमें कोई प्रोडक्ट हमारी नज़र में है तो हम उसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, लाइक उन पैरामीटर्स पे जो आपने समझ नहीं आई टेस्ट। बताया। सपोज एक प्रोडक्ट है जो हमें ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। अब हम उसको किस तरह टेस्ट रन करें जिससे उसकी रिपोर्ट, जिस तरह उसकी वो स्टैंडिंग पता चले कि इट्स सक्सेसफुल। और पिछला सेशन देखा था, पिछला सेशन देखा था आपने मेरा आज़र, या अभी आप आए हो, आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है? नहीं नहीं, मैंने देखा था लेकिन उसमें कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन था नहीं कि अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में है तो हम उसको किस तरह टेस्ट रन कर सकते हैं। मैं ये से नहीं, पूछ वो रहा भी मैंने डिस्कस किया था। वो एक बंदा था, वो कह रहा था, एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट बॉल करना चाह रहा हूँ। तो क्रिकेट बॉल आप लिखोगे, उसके बाद उसको उस पैरामीटर्स के ऊपर आपने टेस्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में क्या प्रोडक्ट है बताएं। मैं किचन के मतलब जैसे जिसके अंदर एक एक होता है जिसमें लिड होल्डर होता है ना, किचन का जो सिलिकॉन लिड होल्डर या स्पून होल्डर टाइप के होते हैं, जैसे किचन चलें स्पून या कर लेते हैं जी, एग्जाम्पल ही देनी है ना, स्पून कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्पून प्रोडक्ट होल्डर आ गया। लिखते हैं। चलो स्पून स्पून ही कर लेते हैं। ठीक है। अब ये स्पून है, जो भी प्रोडक्ट है आपने स्पून से सर्च कर ली, आपने क्या करना है, हीलियम की एक्सटेंशन रन कर लेनी है। अब जहां पर आपको सारे का सारा डाटा सामने आ जाएगा ना, और फिर वही सारा यहाँ एक्सरे करेंगे आप, और आपके सामने कंप्यूटर्स खोल के सारे सामने आ जाएंगे, और फिर सारे का सारा सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया वो आपको। अच्छा अच्छा। नहीं लेकिन उस टाइम हमने कोई है ना कीवर्ड लिखा नहीं था, हमने सिर्फ वो प्रोडक्ट एक है ना एक जनरल जनरल उसमें निकाले थे कि कोई देखिए एक वो अपने है ना कीवर्ड सुने नहीं लिखे थे आपने। सुने आजर, ये पुरानी कहानियां भूल जाएं, ये पहले होता था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस महसूस करें। आपने कीवर्ड्स के थ्रू जा रहे हो, कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, उससे आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी कितनी आसान हो चुकी है। जब आप इस तरह जाओगे ना, मैं आपको अभी पहले बताता हूँ कि इश्यूज क्या आते हैं जब आप वैसे प्रोडक्ट आपके जहन में आई है, या फिर वो ये अभी 2% के कुछ मेथड्स चल रहे हैं, जैसे नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड है, पता नहीं ऐसे पता नहीं इस तरह कुछ करते हैं लोग, है ना। इस तरह करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करके फिर वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स को वो नहीं चेक नहीं, करते हैं। मैं इस बार मैं तो किसी की मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम है अमेजोन, और मैं तो इससे पहले कभी कोई अमेजोन की कोई सेशन लिया ही नहीं है, तो मुझे और नहीं पता है कौन से मेथड्स हो सकते हैं। और तो मैं ये तो मेरा एक अपना कोई जनरल क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूछना नहीं नहीं, चाहिए आपका मुझे क्वेश्चन मुझे बिल्कुल जायज है। क्वेश्चन में आपका कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो आपका फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो ना कि मैं रैंडमली ऐसे प्रोडक्ट लिखूं और मैं उसको क्राइटेरिया के मुताबिक जी एनालाइज कर लूं, आप ये कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना जी चाह रहा हूँ कि बिल्कुल। आप ऐसे नहीं करो। ठीक है, उसकी ओके। वजह ये है कि वो तरीका बहुत आसान है। उसके अंदर आप जब भी जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल ने स्पून लिखा है, स्पून इसके बारे में सर्च करोगे आप, यहाँ पर जाके फॉर एग्जाम्पल स्पून आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका पहले मेन कीवर्ड ढूंढोगे आप।
ठीक है, मेन कीवर्ड आपने ढूंढ लिया, इसका स्पून ही होगा जाहिर है, लेकिन ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसका मेन कीवर्ड आपने ढूंढना है, उसका मेन कीवर्ड, एक सेकंड, यहाँ से हीलियम रन करते हैं। अच्छा अभी डाटा खोल ले, जरा वेट कर लेते हैं। अच्छा इस प्रोडक्ट, इसके अंदर इशू ये होता है कि अल्टीमेटली जाके आपको वो जो सारे पैरामीटर्स वो मैच ही नहीं करेंगे। उसका की उसका सर्च वॉल्यूम ही कम होगा मेन कीवर्ड का, कंपेटिटर जो है वो रेवेन्यू नहीं कमा रहे होंगे, सीजनल होगी वो प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो वो आपको बहुत ज्यादा हैसल, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। आप क्या करो, सिंपली कीवर्ड्स के थ्रू आप जब जाते हो, आप वहां पर ऑलरेडी हीलियम को वो कहते हो कि भाई मुझे वही कीवर्ड्स दिखाओ जो ये सारा एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। वहां से जब आपके पास कीवर्ड्स आते हैं और उनके थ्रू आप जाते हो, तो आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आपको 2 या 3 दिन का मैक्सिमम, एक इवन 2-3 घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट आप निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, मेन तो मकसद है ना प्रोडक्ट ढूंढना, तो वो नहीं नहीं, तरीकाकार मैं ज्यादा अच्छा है। मैं इसको एज अ सेकेंडरी रखना चाह रहा था। प्राइमरी तो मेरा जो होगा प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसीजर, वो तो वही जो आपने बताया, लेकिन मैं इसको एज अ सेकेंडरी सपोर्टिव सेकेंडरी रखना तो, चाह रहा था। सेकेंडरी सुने, सेकेंडरी जो है ना वो प्राइमरी से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए ना। सेकेंडरी के अंदर आपको हैसल बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, और आप महीने 2 महीने लगे रहोगे, आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप क्राइटेरिया पे एनालाइज करोगे, कोई प्रोडक्ट निकल ही नहीं रही होगी उसके ऊपर। किसी का सर्च वॉल्यूम कम होगा, किसी कंपेटिटर्स का रेवेन्यू नहीं निकल निकल रहा होगा, कोई प्रोडक्ट जो है वो सीजन निकल आएगी। समझे ना बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको एक जो मेथड मैंने बताया उसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, दैट्स इट। तो जब उसके थ्रू प्रोडक्ट मिल जाएगी तो फिर आपने सेकेंडरी में क्यों जाना है, ये मुझे बताएं। ओके, चलें, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि आपकी नज़रों से वो प्रोडक्ट नहीं, ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स देखी थी जिनको मैंने अमेजोन में भी सर्च किया था, जिनके रिव्यूज भी कम थे, उनकी लिस्टिंग भी कम थी। तो फिर मैंने उनको चाहा था कि अपने एंड से अगर मैं इसको ट्राई करके देखूं, क्योंकि वो इतनी सैचुरेटेड प्रोडक्ट नहीं लग रही थी मुझे। देखिए इस ऐसी वजह से प्रोडक्ट जो मैंने होती है ना, आया। ऐसी प्रोडक्ट अक्सर होती है न्यू, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रोडक्ट के, वो तो आप हीलियम के थ्रू जाओगे, आपको सारी प्रोडक्ट ऐसी दिखा देगा जिसके रिव्यूज कम होंगे। रिव्यूज कम मैटर नहीं करते, हमारा पूरा नहीं नहीं, क्राइटेरिया रिव्यूज है। नहीं, उसकी लिस्टिंग भी कम थी। लाइक उसके अंदर जो उसके कंपेटिटर्स थे ना, वो बहुत ही लिमिटेड थे, जो कि आराम से नजर आ गए थे मुझे उसमें। तो तो इस वजह वहां से पे मैं चाह लोग, था कि फिर अच्छा जब सॉरी। आपने उसको एनालाइज, फिर आपने उसको एनालाइज करना था, आपने ओवरऑल देखना था कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका क्या पता सर्च वॉल्यूम ही ना हो। तो ठीक है, यही तो मैं सिर्फ आपसे पूछा था कि इसको मैं किस तरह टेस्ट रन कर सकता ना हूँ करें किसी ना भी आप आप उस प्रोडक्ट तरीके को से, उठा के। ना करें ना। अच्छा। क्यों जबरदस्ती, क्यों अपने ऊपर जुल्म करना चाह रहे हैं? जब आप उसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, आपको आपको चले फर्ज के सर्च वॉल्यूम भी पूरा हो गया, फिर जब आप उसको वैसे ओपन करके एक्सटेंशन रन करेंगे, आपको पता चलेगा ये तो पैसे ही नहीं कमा रहा बंदा, इसकी लिस्टिंग में कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा, सब खत्म। जो आपने सारे का सारे इतनी मेहनत से आप एक एक क्राइटेरिया पहले मैच कर रहे हो मैनुअली, उसके बाद एक जगह पे आके सारे फेल हो गए हो आप। तो इससे बहुत बेहतर नहीं है कि ऑटोमेटिकली हीलियम को जो है हार्ड वर्क उसके ऊपर डालो आप, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि भाई तू मुझे उठा के मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक उठा के प्रोडक्ट्स बता दे, वो आपको बता देता है। तो क्या जरूरत पड़ी है आपको फिर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करने की, ये बताएं। ओके। ऑलराइट। समझ आई आजर, समझ आई आपको मैं क्या कहना चाह जी रहा हूँ? सही है। ठीक ठीक है, है। चलें। अच्छा, हाँ जी, हमजा। वैसे सर मेरे 3-4 डाउट है। वो ये है कि जिस तरह अब हम कोई प्रोडक्ट हम डिसाइड किए, हम चेक कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर जिसे हमने यूज़ किया वो मंथली 500 या 1000 यूनिट सेल कर रहा है, तो हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि हमने कितने महीने की इन्वेंट्री मंगानी है या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने अच्छा सुने, पेट रूल रख लेना आप, 500, 1000, 1500, ये तीन आपके ब्रैकेट्स हैं। अपने अपने आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पांच देखें, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है ना वो वेरी कर रही होती है। हमने बेसिकली प्रोडक्ट मंगवा के हम करते क्या है, आपने इन्वेंट्री मंगाई, अगर आप 100 पीस मंगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो 100 पीस मिनटों में निकल जाएंगे, और आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या ये प्रोडक्ट मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप बेसिकली चेक क्या कर रहे होते हो, या पीपीसी के सेशन में ही आपको चीजें समझ आएंगी ना। तो इसलिए उसमें मैं यही कह रहा था कि वहां पर थोड़ा सा सब्र कर जाओ, ताकि आपको वहां पर ये चीजें डिटेल से पता चल जाएंगी। लेकिन मैं आपको फिर भी चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल उसको टेस्ट किया, आपने कैंपेन्स बनाई, कीवर्ड्स निकाले, अब आपको आपके कीवर्ड्स की कंपेटिटिवनेस आप चेक कर रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो, जिसके लिए आपको ज्यादा ब्लीडिंग रिक्वायर्ड हो और ज्यादा इन्वेंट्री रिक्वायर्ड हो। ठीक है, जब वो आप उसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर आप कैंपेन्स रन करोगे अपनी, और आपको आइडिया होगा कि यार इसके 500 पीस निकले हैं और मैं मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गया हूँ, इसका क्या मतलब है कि अब नेक्स्ट इन्वेंट्री अब ज्यादा मंगाओ और ये प्रोडक्ट डुएबल है। ठीक है,
अगर आप 500 पीसेस के अंदर रैंक नहीं हो पा रहे हो, आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाएगा कि यार इसके ऊपर तो मैं कहीं पर भी रैंकिंग में नहीं आ रहा, किसी कीवर्ड पे रैंक नहीं हो पा रहा हूं मैं। आप उस प्रोडक्ट को फर्क करा दोगे। ठीक है। अगर आप शुरू से पहले से प्री डिटर्मिनली ये अज्यूम कर लोगे कि मैं 10,000 पीस मंगा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर तो आप नुकसान में जाओगे ना। फिर तो आप जाया हो जाएंगे, क्योंकि आप रैंक नहीं कर पा रहे। और आप पीपीसी का बजट अपनी जेब से भरते रहोगे, 10,000 की इन्वेंट्री होगी, 25,000 आप पीपीसी पे लगा लोगे। ठीक है। तो सर इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर सेलिंग कर रहा है तो उसका फिर हमें कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जी, नहीं नहीं, ये सारी वही बात कर रहा हूँ कि ये सारी पुरानी कहानी है। प्रैक्टिकली जो आप काम करते हो ना, उसमें मुझे पता है कि उसमें आप स्टूडेंट्स को वो नॉर्मली ये बता रहे होते हैं कि आपने कंपेटिटर की डेली सेल्स देखनी है जी, उसकी डेली सेल्स कितनी है, उस लिहाज से आपने महीने की इन्वेंट्री मंगा लेनी है जी। ऐसा ही बात है। अगर वो दिन के 10 पीस बेच रहा है, महीने के वो बेच रहा है 3,000 पीस, तो आप 3,000 मंगा लो। वो भी हम्म, कंपेटिटर है, वो रैंक हुआ बैठा है, आप ठीक नए है, हो। ठीक है, आप ठीक तीन है। हजार पीस बैठाओ, मंगाओ, और आप रैंक ही ना हो पाओ, 3,000 तो गए ना, फारग हो गए। सर मतलब ये इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 500 तो मिनिमम हो ही है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं 500 पीस मंगाता हूँ, पीपीसी रन करता हूँ, मेन कीवर्ड्स के ऊपर चेक करता हूँ कि रैंक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा प्रोडक्ट। अगर रैंक हो पा रहा है, मजीद इन्वेंट्री मंगा लेता हूँ, नहीं रैंक हो पा रहा तो फिर कोशिश करता हूँ कि उसको रैंक करूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा, फारिग करा देता हूँ प्रोडक्ट को। सर इसमें एक और भी इशू है, ये है कि कुछ जो स्प्लाइट्स होते हैं उनका एमओक्यू जो 1,000 से स्टार्ट होता है, एमओ क्यू तो मीट करना है आपने, पीएल अब कर रहे हो ना आप, वो तो नहीं कर रहे ना कि आप छोटी सी दुकान तो नहीं खोली ना आपने। एमओ क्यू आपने मीट करना है। अब वो हर सप्लायर का डिफरेंट होता है, आप वही सप्लायर सिलेक्ट करो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और एमओ क्यू जायज हो। ठीक है। और आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हो कि यार तुम्हारा एमओ क्यू ज्यादा है, मुझे थोड़ी सी कम दो, क्योंकि मेरे पे ये अभी प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है मैंने। ठीक है। उससे आप इस बारे में नेगोशिएट कर सकते हो सकता है वो मान जाए। ज्यादातर जो है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन अक्सर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं, कंपनी ओन तो नहीं करते ना, वो सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो उनके जितना बस में होता है वो कर देते हैं। तो आपने अब ऐसा भी नहीं करना कि आप 50 20 में 500 एमओ क्यू हर किसी का होता ही होता है। ठीक है, कोई ठीक है। बहुत बड़ा सप्लायर बैठा तो उसका 1,000 2,000 एमओक्यू होता है। ठीक है। तो सर हमने मतलब 500 एमओक्यू लगाया और हमारा जो क्राइटेरिया जिसने बताया हम रैंक हो गया, हमारा 500 हो गया, तो नेक्स्ट जो हमारी इन्वेंट्री होगी फिर उसको हम किस तरह प्लान करेंगे? नेक्स्ट इन्वेंट्री फिर आप 500 पीस पे आपने पहले मंगाई थी ना, नेक्स्ट 1,000 की मंगा लो। आपको पता चल जाएगा ना यार कि आपका फ्लो कितना है। ठीक है। आपको तो खुद सर वो आइडिया हो जाएगा ना, जब आपने 500 पीस मंगाए, तो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो ना कुछ। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार अभी मेरी एक कॉस्ट 50 जा रही है, मैं एक कॉस्ट मजीद रिड्यूस करूंगा। ठीक है। अभी 50 एक कॉस्ट के ऊपर मेरे तकरीबन दिन के 20 ऑर्डर्स जा रहे हैं, लेकिन जब मैं एक कॉस्ट रिड्यूस करूंगा, अपनी इसकी रिड्यूस करूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, समझ रहे हो आप? तो अब आपने एक कॉस्ट फर्ज करो 30 है, 30 के ऊपर आपने खुद से ज्यूम कर लेना कि 50 के ऊपर अगर 20 पीस मेरे जा रहे हैं, 30 के ऊपर मेरे हार्डली 7 या 8 जाएंगे या 10 जाएंगे। ठीक है ना? तो उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा यार मेरा महीने का जो वॉल्यूम है एक कोर्स के लिहाज से कितना है। अब आपको वॉल्यूम का पता चल गया कि मेरा महीने का इतना वॉल्यूम है, उस लिहाज से आप इन्वेंट्री मंगाओ अपनी। सर ठीक है। उसमें हम किस तरह मतलब एक एक मंथ की मंगवाएंगे या वो 3 4 मंथ की जिस ये तरह आपके मंगवाते हैं इन्वेस्टमेंट तो? पर है जी, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर है। आइडियली क्या होता है, आइडियली बेसिकली जो प्रोसीजर ये होता है कि शुरू में आप, यार ये किसी के पीछे से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज। आज़ाद। अगर आप म्यूट कर लो अपने आप को। ओ आई एम सॉरी। अच्छा। जी सर। इसका बेसिकली आइडियल क्या होता है सीन, अब जैसे मेरी जो इन्वेंटरीज अभी लगी हुई हैं, इनका क्या सीन है, एक इन्वेंटरी जो लगी हुई होती है अमेजोन के ऊपर, एक इन्वेंटरी बन रही होती है और एक रास्ते में होती है, सी की बात कर रहा हूँ। शुरू में क्या होता है, शुरू में आपकी प्रोडक्ट अगर लाइट वेट है, छोटी सी प्रोडक्ट है, तो अगर उसका एयर फ्रेट अगर आप कराते हो, तो शुरू में आप ऐसी प्रोडक्ट करने की कोशिश करो जो कि लाइट वेट हो, कॉम्पैक्ट हो, छोटी हो, और छोटे से बॉक्स के अंदर ढेर सारी पीसीज आ जाए। ठीक है, जो जो कि प्रोडक्ट हंटिंग में मैंने बताया। अगर वो नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर सी पर ही रखना है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आप सी पर ही रखना चाह रहे हो, तो फिर आप 3 3 महीने की इन्वेंट्री मंगाओगे आप। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग की इन्वेंट्री जो है वो 500 पीस ही रखना आप। उसका बेशक वेट करना पड़ जाए, कोई बात नहीं होती है, आपकी रैंकिंग लूज इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 500 पीस के ऊपर अगर आपने जो जो रैंकिंग उठाई थी, वो बाद में रीगेन हो जाती है। मैं तो दो दो महीने भी आउट ऑफ स्टॉक रहता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, फिर से मैं जो है वो मेंटेन कर लेता हूँ। थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, बट इट्स ओके। वो खर्चा कम है बनिस्बत एयर के। ठीक है, एयर फ्रेट बहुत महंगा है। ठीक है।
अच्छा सर, इससे इसके अलावा जो जिस तरह ये अलीबाबा के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ से हम सोर्स करते हैं? बहुत है यार, बहुत है, लेकिन वो मुझे रिलायबल नहीं लगते हैं। 1688 है, ठीक है, वहां से आप मंगा सकते हो, वहां से आप सस्ती ही मिल जाती है, लेकिन वहां इतने स्कैमर बैठे हैं। आपने काम करना है ना बेसिकली, ठीक है, तो हाँ। आपने ये नहीं देखना कि मुझे सस्ता, आपने ये देखना है कि मुझे सस्ता, मायारी और रिलायबल कौन है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। चलो। ओके हमजा। अच्छा जी, नवीद। जी सर, मैं ऑलरेडी सोर्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे कर पूछा जी, लूँगा। पूछा। अच्छा सर, ये जो टारगेट प्राइस की आपने बात की, तो मैं जब भी किसी सप्लायर को कांटेक्ट करता हूँ, वो ऑलरेडी मुझे, अगर उसके साथ नेगोशिएशन करने लगता हूँ, तो वो मुझे ऑलरेडी कह देता है कि जी आपकी टारगेट प्राइस क्या है। तो अगर मैं उसको टारगेट प्राइस उसको बोल दूँ, तो उसी हिसाब से फिर वो मुझे प्राइस देता है। तो अगर मैं उससे सैंपल भी मंगवाता हूँ, तो आगे फिर मुझे कहेगा कि जी टारगेट प्राइस तो आपकी ये है। तो इसमें मतलब मैंने ऑलरेडी आपको मतलब बेस्ट प्राइस दे दी है ना। तो सैंपल के बाद क्या उसके साथ फिर दोबारा निगोशिएशन कर सकते हैं, नहीं, अगर सैंपल। देखिए मैं आपको बात बता दूं, वो हैं प्रोफेशनल लोग, वो आपसे टारगेट प्राइस इसलिए मांग रहे होते हैं, वो बेसिकली देख रहे होते हैं कि बंदा जो है ये सीरियस है या नहीं है। ठीक है, वो आपका नॉलेज देख रहे होते हैं कि इस बंदे को पता भी है कि जो प्रोडक्ट कर रहा है, इसको इसकी प्राइसिंग का भी पता है, फेयर प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम पाकिस्तानी लोग हैं, अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो हम कहेंगे यार 10 रुपये कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको पहले उसने जो प्राइस रखी हुई है ना, आप ध्यान में रखो, उसने वो रखी हुई है, उसने आपको एमओक्यू के लिहाज से ही देनी है। अगर 100 पीस है, उसने एक सर्टेन प्राइस रखी है, वही देगा वो। ठीक है, उसके इख्तियार जी में ही जी। नहीं है कि वो प्राइस आपको निगोशिएट करे, अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई उसका अंदर रैंक है कोई, या आप बहुत तगड़े सेलर हो। आप जब तगड़े सेलर होते हो ना, फिर आपके हाथ में गेम होती है। ठीक है, फिर वो सारे आपके आगे पीछे होते हैं। स्टार्टिंग में तो आप नहीं हो ना, तो स्टार्टिंग के अंदर वो वही प्राइस देगा जो उसने जो वो अफोर्ड कर सकता है, और वो स्टार्ट में दे देगा, उन्होंने कारोबार बनाना है ना, वो आपको भगाएगा तो नहीं। तो ये हम्म। ध्यान में रखें, नेगोशिएशन बस यही है कि आप एमओक्यू से कर सकते हो। 100 पीस के ऊपर वो आपको एक प्राइस दे देगा, 200 के ऊपर एक दे देगा। आप थोड़ा सा लीड टाइम के अंदर थोड़ा सा उसे नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं होता, जो उनका टाइम है वो वही है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन बाकी रेट्स उनके ऑलमोस्ट एमओक्यू के लिहाज से ही होते हैं। चलिए ठीक है सर। अच्छा, ये थोड़ा सा सर, ये सैंपल कॉस्टिंग कुछ प्रोडक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या इसमें हम निगोशिएशन कर सकते हैं कि जी हमें सैंपल कॉस्ट कम कर दें, या नहीं नहीं, वो करते ही नहीं, क्योंकि वो असल में ये अज्यूम कर लेते हैं, अगर आप सैंपल के ऊपर करोगे ना, तो इंप्रेशन बहुत बुरा जाता है। जी आपकी बात सही है। अब आप खुद सोचो यार, आप 10,000, आप उसको कह रहे हो कि मैं तुमसे 2,000 पीस ले रहा हूँ, लूंगा, मुझे सैंपल दे दो, और आप 5-10 रुपए के ऊपर रोना डाल दो, वो क्या समझेगा? जी आपकी बात सही है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, थोड़े से मेरे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, सॉरी, पर जितने बंदे बैठे हैं उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक चले, है। कोई नहीं, कोई नहीं, बोले, बोले जी, अच्छा बोले। सर, ये, अच्छा हम जब प्राइसेस लेते हैं सर, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें प्राइस दे रहा है $10 तक, ठीक है सर, किसी प्रोडक्ट की, तो इसमें हम कितना, मतलब हम आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक कितना हम मतलब सोच सकते हैं कि जी अगर मैं इसके साथ निगोशिएशन करूंगा, तो कितने तक मैं नॉर्मली हम किसी सप्लायर को नीचे ला सकते हैं नहीं ला प्राइस सकते की आप। और। मैं आपको वो 5-6 दफा बात वही कर रहा हूँ कि जो एमओक्यू है ना हम्म। आपका, वो मैटर कर रहा है। $10 अगर आपको वो हम्म। 100 पीसीस का दे रहा है, आप उसे जितना मर्जी जोर लगा लो, वो बड़े प्यार से कहेगा सॉरी जी, जो मर्जी कर लो आप। ठीक है, वो सही। हार्डली इक्का दुक्का कोई सप्लायर होता है जो थोड़ा हिल जाए, और वो भी अगर हिल जाए तो उसका स्ट्रेट वे मतलब होता है कि प्रोफेशनल ही नहीं है, उसे काम नहीं करना चाहिए आपको। जो प्रॉपर सप्लायर बैठे हैं उनके पास तो कमी भी नहीं होती है, तो वो नहीं हिलते हैं। आप अगर उसे कहोगे ना मैंने 1,000 पीस मंगाना है, वो कहेगा चलो ये लो $60। ठीक है। जी जी, ठीक। ठीक है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान में हमें इन्वेंट्री सेंड करनी हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? अगर अलीबाबा से तो हम डायरेक्टली, अगर यूएस वगैरह वहाँ पर सेंड कर रहे हैं तो ठीक है, उनके तो टैक्स वगैरह इश्यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आपने कभी यहाँ पे सेंड की है इन्वेंट्री, मतलब बहुत यहाँ के दफा क्या की। मामले? उसमें ये होता है कि आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है, आप अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है ना, तो आप फ्रेट फॉरवर्डर से बात करते हो, उसे कहते हो मैंने पाकिस्तान में मंगानी है, और टैक्सेस और कस्टम तुमने पे करने हैं। ठीक है, तो जी। वो आपके घर तक पहुंचा देगा, और सारे कस्टम की सरदर्दी उसकी होगी। नहीं, मैं वैसे सर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से नहीं, पूछना चाह ड्रॉप रहा था, शिपिंग अगर। का सीन नहीं।
नहीं, ड्रॉप शिपिंग का मैं और यार देखो नवीद, मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉप शिपिंग की कोई बात मुझसे नहीं कर रही है, क्योंकि इस तरह जो बाकी बैठे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना यार। ड्रॉप शिपिंग में, नहीं नहीं हाँ सुनो, ड्रॉप शिपिंग के अंदर नहीं, आप मैं एक दो, मैं बल्क में, मतलब बल्क में जब हम अगर इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं किसी सप्लायर से पाकिस्तान। फिर भी वही बात है ना, ड्रॉप शिपिंग में कितनी बल्क मंगा लेते हो आप, 100 200 500 पीस। अब आप यहाँ पर जो मैक्सिमम 200 पीस मंगा लोगे। जब आपने पीएल करनी होती है 500 1000 1500, इनमें बातें कर रहे होते हो आप। पीएल का सिनेरियो डिफरेंट हम्म, है, ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन सोर्सिंग दोनों की सेम है। ठीक है। अब आपने अगर पाकिस्तान में मंगानी है, फर्ज करो ड्रॉप शिपिंग भी है, तो वो भी वही प्रोसेस है सारा। नहीं ठीक सर, है। प्रोसेस तो सेम ही है आपकी बात से, लेकिन अगर पाकिस्तान में टैक्सेस की थोड़ी सी इश्यूज मुझे मैं वही आपको लगता है बता रहा कि हूँ, वो हो। फ्रेट फॉरवर्डर के पास आपने जाना है, उसे कहना है कि भाई मुझे इन्वेंट्री चाहिए, ये सरगोदा के कैंची मोले में इधर। ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर को जी आपने कहना है मुझे बताओ क्या रेट है, और मुझे सारे टैक्सेस पेड चाहिए, डीडीपी, हाँ। जी ठीक जी है। ठीक। तो ठीक है वो सर। आपको सारे टैक्सेस पे करके डीडीपी लगा के सब कुछ जो है वो करके बता देता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कस्टम पे करना। ये मेरे जहन में नहीं था रहा डीडीपी, थैंक यू हमजा। तो वो सारी की सारी जो आपको जो कस्टम है, वो सारी चीजें, वो सारी की सारी उसकी सरदर्दी होती है। कस्टमर अगर फंसती है वो उसका लेना देना है, आपका नहीं है। वो 2 या 3 दिन फंसेगी, वो क्लियर करवा लेगा, उनके पास सर्टिफिकेशंस होती हैं। चाइनीज सप्लायर वो होता है, उसके थ्रू जो मंगा रहे होते हो आप, वैसे इंप्रेशन अच्छा होता है। तो पाकिस्तानी इतना तंग नहीं करते हैं। अगर आपका अपना यहाँ पे पाकिस्तान में अपना कस्टम का बंदा है जो वहां से क्लियरेंस के लिए गया हुआ है, वो जलील कर देंगे उसको, वो फिर महीनों महीनों इन्वेंट्री नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। तो चाइना का ही फ्रेट फॉरवर्डर हायर करें, उस बंदे को कहें कि मुझे डीडीपी कराना है इधर, जो भी एड्रेस है आपका वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है सर। और सर नॉर्मली लीड टाइम कितना होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब सप्लायर का जो लीड टाइम होता है। देखें, जितना कम हो आइडियली उतना ही अच्छा है ना। लेकिन मसला ये है कि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। अब जैसे मेरी प्रोडक्ट है, इसका कुछ प्रोडक्ट। जी लीड टाइम 35 दिन है। जी जी ठीक है। अब उसकी वजह से इश्यूज जी बन जाते हैं कि अब आपकी प्रोडक्ट हो रही है खत्म। अब आपने पहले से एस्टिमेट करना है कि जी। 35 दिन तो इसका लीड टाइम है, आगे से 3 महीने मेरी प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने में लगाएगी, यानी कि जो उसका लीड टाइम है मुझे हम्म, उसमें भी वो भी इन्वेंट्री मंगानी है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जी कि 35, अब वैसे जी मुझे 3 महीने की मंगानी थी, अब मुझे 4 महीने की मंगानी है। ठीक है। तो जी। लीड टाइम जब ज्यादा होता है तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। आइडियल तो यही है कि लीड टाइम हम्म, जितना कम हो उतना गुड है। रेडी टू शिप में जाओ आप, वो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन रेडी टू शिप हर दफा नहीं ना मिलता। ठीक है। प्रोडक्ट टू जी प्रोडक्ट वेरी कर बिल्कुल। रहा होता है ना। अब आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऐसी आइटम है जो कि ऑन ऑर्डर मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, तो वो फिर उसका लीड टाइम होगा। लेकिन आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि जेनेरिक है और उसके पास हर टाइम रेडी टू शिप है, तो वो तो मजे ही बहुत हो जाते हैं। तो फिर दस्ती आपकी प्रोडक्ट जो है बाय एयर 20 दिन में, वैसे 3 महीने में या 2 महीने में। जी जी सही। ठीक चलिए है अब सर। टाइम बहुत अच्छा कम रह गया लास्ट नवीन। क्वेश्चन। बोले जी। लास्ट क्वेश्चन है सर। अच्छा ठीक है सर, सप्लायर से हमने सैंपल्स कॉल कर लिए, लेकिन जो हमारा कंपेटिटर है तो उसकी सैंपल भी हम कॉल करेंगे ना पाकिस्तान, मतलब उसके साथ कंपेयर करने के लिए। यार वैसे मुझे ना देख के ही आइडिया तो हो जाता है, हर बंदे को हो जाता है। वैसे एक बात बताऊं, जब आप सैंपल डिफरेंट सप्लायर से मंगाओगे ना, उसमें से बेस्ट क्वालिटी का असूलन ये है, ठीक बात है, कि आप उससे भी मंगवा लो। कुछ वेबसाइट्स हैं, आई थिंक यू पैक नाम है उसका, यू पैक, पैकर नाम है शायद उसका, PACKR, उसके थ्रू भी पैकर मंगा पैकर फेसबुक। हाँ, पैकर फेसबुक, वो हाँ ठीक है, उनसे मंगवाए मैंने। पैकर से मंगवा लो आप, वो अच्छी बात होती है। लेकिन वो टाइम लग जाता है ना। तो टाइम भी खैर नहीं, क्योंकि जब तक आपका वो आ रहा होता है चाइना से, तब तक वहां से भी आ जाता है, यूके से या यूएसए से। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कंपैरेटर का सैंपल मंगाओ, क्योंकि हो सकता है वो लो क्वालिटी की बेच रहा हो, और तो फिर आपने फिर उसी उसी की क्वालिटी के अराउंड ही बेचना है, क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी की बेचोगे तो फिर आप उसको कम्पीट नहीं ना कर पाओगे। ऐसा ही है। तो ये चीज देखने के लिए बेहतर होता है कि आप कंपैरेटर का भी मंगा लो। नॉर्मली वैसे ही है कि आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। ठीक है। जब आपके पास 10 12 सैंपल पड़े होते हैं ना एक ही उसके, या 5 6 पड़े होते हैं एक ही प्रोडक्ट के, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि ये कंपैरेटर कौन सी बेच रहा सही ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट है फिर आप कहेंगे कि जी आपने दोबारा कर लिया, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, ये टिकटॉक शॉप के बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस है? ये टिकटॉक है। शॉप काम जो है चल रहा है जी, यूके में, काम चल रहा है, बहुत टाइट सीन है उसका। तो मतलब टाइट का क्या मतलब है, मतलब अच्छा अच्छा सीन है, चल रहा मतलब है? हाँ अच्छा सीन है उसका, अच्छा काम सर। चल रहा है। तो मैं असल अच्छा में तब तक कोई चीज़ अनाउंस नहीं करता जब तक मैं खुद उसके अंदर थोड़ा कोई
कामयाब ना हो जाऊं। ठीक है। तो हम ठीक काम है। कर रहे हैं उसके ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, यूएई ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और अपने फुलफिलमेंट चैनल के ऊपर। ये तीन हमारे प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी चल रहे सही। अच्छा सर, यूएई जो ड्रॉप शिपिंग है वो लोकल सोर्सिंग हो रही है उसमें, हैं। यार वो मैं ना जो बाद में सप्लाई। बाद में बताऊंगा नवीद, वो लंबी लंबी कहानी है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। थैंक यू सर, आपका चल, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई मसला। अच्छा जी। आज़र हमजा नवीद उमर, बस ये 10 मिनट है आप। अच्छा, आपने अहमद भाई, आपने मुझे बताना था इंस्पेक्शन का कोई बंदा अगर आप रेफर कर दें। अभी यार वो तो बाद में बता दूंगा उमर में। मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरी यार, मेरी ढूंढना मेरी पड़ेगा। एक्चुअली एक प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, तो मैं बस उसके लिए कंसर्न था कि अगर इंस्पेक्शन के लिए कोई आप दे रहे थे कोई बंदा। यार ढूंढना पड़ेगा उमर, ये एक काम करना, स्पोर्ट्स स्टाफ को कहना मुझे याद दिला दे वो। मैं आजकल ना सत्यानाश फिरा हुआ है, बहुत जगह जो है ना मामला चल रहा है। मैं अच्छा। असल में इंस्पेक्शन, सुनो, मैं इंस्पेक्शन अभी कॉल करता ही नहीं, क्योंकि मेरा जो सप्लायर जो है वो उनसे एक अरसे से डीलिंग चल रही है, तो मैं तो इंस्पेक्शन नहीं करवाता हूँ। ठीक ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी पूछना था कि आप चूंकि काम कर रहे हैं अभी, अब आप फ्रेट फॉरवर्डर आपको क्या पर केजी डीटीपी दे रहा है बाय सी? यार बाई सी मुझे तकरीबन वो दे रहा है 10, 10 $10 पर केजी, 11, 12, बस, इससे ज्यादा नहीं। यूके के लिए ओ सॉरी, बाई बाय एयर सी? की बात, बाई एयर की बात कर रहा हूँ। जो बाई सी है वो मुझे 2.4, 2.3, इवन 1.9 अगर अक्सर। मैं आपको फ्रेट फॉरवर्ड दे दूं तो वो हम्म। अगर आपको चीप दे दे, क्योंकि मेरी से आगे भी डीलिंग हुई है, कितना दे रहा है वो? उसने मुझे 1.1 दिया डॉलर पर केजी बाय सी का, और 4.4 बाय एयर का। यार बहुत कम दे रहा है वो, किधर का, यूके? हाँ जी, यूके। यार बहुत कम दे रहा है ये। अपना पहुंचा देता है चीजें, कोई नहीं। जी तो जी, अमेजोन वेयर हाउस डायरेक्ट। मेरी पहुंचाता है? तकरीबन कोई चार पांच शिपमेंट्स तो, हाँ जी पहुंचाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बेहतरीन है यार। मेरा असल में ना, ये मैं शुरू में ही फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो हॉप करता रहता था। तो उसमें अक्सर ऐसा होता था, कोई सस्ता मिल गया, कोई ये हो गया, हम्म। फिर मैंने एक ही रख लिया। मैं कि यार कोई फर्क तो मुझे इतना नहीं पड़ता। तो ये ठीक है, अच्छा है, चीप है। इसका ना प्लीज स्पोर्ट्स स्टाफ को बता देना यार इसका। इसको मैं चेक कर लूंगा, इस फ्रेट फॉरवर्डर को। हाँ जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक। ठीक है। चले, थैंक यू उमर, थैंक यू। अच्छा जी। नवीद। जी सर, मेरा हो गया है। हो सकता है गलती से हो हैंड ओ, रेस। नवीद, यार अभी तो आपने तो अच्छा खासा ठीक है, ठीक। अ, आजर। अच्छा, हमजा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम, अभी हाँ हाँ। अभी जी ये जी। जो इन्होंने एक बात पूछनी थी मुझे, जो इन्होंने ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान मंगाने की जो बात की थी, क्योंकि हमें मुझे तो पता है कि फुलफिलमेंट अमेजोन डायरेक्ट डायरेक्ट उनके वेयर हाउस से हो जाती है, तो पाकिस्तान हम किस सिनेरियो में बना मंगाते हैं अपनी चीजें, मतलब जो इन्होंने बात कही थी वो मुझे जरा कंफ्यूज कर गई थोड़ा सा, प्लीज बताते हैं। देखो अजहर, आप ना पीएलपी रहो, पीएलपी रहो। वो लोकल ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे थे, वो जो पिछले स्टूडेंट थे। ठीक है, तो लोकल ओके ड्रॉप। ओके ओके। हाँ, तो वो लोकल ड्रॉप शिपिंग, आप इन्वेंट्री अगर मंगानी है आपने चाइना चुना से, जो तो वो हम ये फिर। कह रहे हैं वो तो डायरेक्ट अमेरिकन या हाँ हाँ जो हाँ, यूके का वेयर हाउस है डायरेक्ट उधर चले जाए। बिल्कुल। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को यही कह रहा हूँ कि यार आप लोकल ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग उससे रिलेटेड कोई बात ही ना किया करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और वो आपने डायरेक्ट यूके मंगानी है, यूएस से मंगवानी है, और एफबीए करवाना है। फ्रेट फ्रेट फॉरवर्डर की तो रहेगी बात। यार वो जहन में नहीं रहा मेरे। अच्छा, मुझे अब प्लीज नेक्स्ट सेशन में आपने याद लाना है। असल में चीजें इतनी होती है ना, वो फिर आगे पीछे चला जाता है सीन। लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर से जब आपने बात करनी है, आपने उसको यही कहना है कि मुझे अमेजोन में फुलफिलमेंट करानी है। छोटी सी बात है। आपने उसको वेट भेजना है, वेट कहाँ से लेना है? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी सबको? आजर जी आप सर बताओ। आ रही है। सर अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ जो फ्रेट फॉरवर्ड से हम किस स्टेप पे जाके कांटेक्ट करेंगे और किसके लिए करेंगे, मुझे तो इस चीज में कंफ्यूजन हो रही हाँ है, मैं भी तो बता प्लीज देता थोड़ा हूँ। सा ओवरव्यू दे दें मुझे। हाँ मैं भी बता देता हूँ। आपने जब सोर्सिंग कर ली ना, आपने सोर्सिंग कर हम्म। ली, आपने क्या करना है कि सप्लायर को कहना है कि मुझे पैकिंग बताओ। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल ये जो सप्लायर था, इसको जब आपने सोर्सिंग कर ली, आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट जब आपको इसका सैंपल पसंद आ जाता है, सब चीजें पसंद आ जाती हैं, फाइनल कर रहे हो अब आप, आपने इसे कहना है कि यार मुझे 2000 पीसेस मंगाने हैं। ठीक है, आई नीड 2000 पीसेस, और सेंड मी पैकिंग डिटेल्स, बस। अब वो आपको बताएगा ये 2000 पीसेज हैं, ये
10 बॉक्सेस के अंदर आएंगे, हर बॉक्स के अंदर 100 पीस होंगे, और हर बॉक्स की डायमेंशन आपको बता देगा, हर बॉक्स का वेट आपको बता देगा, ठीक है। ये आप उससे फाइनलाइज किए बगैर भी पूछ सकते हो। आपने जब उसे कोटेशन लेना, आप उसको ये भी कह सकते हो कि मुझे पैकिंग डिटेल भी साथ बता दो। पैकिंग डिटेल में आपने उससे क्या लेना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट जो आप कह रहे हो, यानी 2000 पीसेस के लिहाज से नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, हर बॉक्सेस की डायमेंशंस क्या होंगी, और हर बॉक्स का वेट क्या होगा, और ओवरऑल वेट क्या होगा। आपने फिर वही सारी जो पैकिंग डिटेल्स हैं, सीधा जाना फ्रेट फॉरवर्डर के पास, जहां पर आप अली बाबा पे फ्रेट फॉरवर्डर सर्च करोगे, फ्रेट फॉरवर्डर देखा, ये काफी आ गए हैं, चाइना, यूएसए सारे। तो यहाँ से आपका आपका जो भी मार्केट है, यूके की है तो आपने यूके का सर्च करना है। उसे आपने क्या पैकिंग डिटेल भेजनी है कि भाई मेरे इतने बॉक्स हैं, और हर एक बॉक्स का ये डायमेंशन है, हर एक बॉक्स का ये वेट है, टोटल वेट इतना है, मुझे रेट बताओ, क्या आप चार्ज करोगे बाय एयर एंड बाय सी, दोनों का रेट आपने ले लेना है। वो आपको बता देगा, उस लिहाज से फिर आपको जो फिजिबल लगता है आपने उस लिहाज से मंगा लेनी ओके सही है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग है। काम कर रहे हैं, अगर वो लोग क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस है, हमें बता दें ताकि इसमें स्कैम तो नहीं होता, या फिर कोई हमारा हमारा माल कोई इधर उधर तो नहीं कर देगा। मैं ऐसे ही एक ऑथेंटिसिटी की बात हो कर रहा सकता था। है अदर, लेकिन उसमें ये है ना कि जब फ्रेट फॉरवर्डर है ना, फ्रेट फॉरवर्डर में आप ट्रेड इंश्योरेंस का फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बेसिक, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना, वो तो आप जो फ्रेट कॉस्ट है वो तो बहुत कम होती है, इन्वेंट्री की बेसिक कॉस्ट होती है। तो इसीलिए मैं भी फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो बार बार घूमता फिरता हॉप इन हॉप आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो अब आपकी लाखों की इन्वेंट्री है, हजारों आपने उसके ट्रांसपोर्टेशन के देने हैं, तो इसलिए आप फिर किसी आम गहरे गहरे को नहीं देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर को आप सब सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपने उसमें लाजमी देखने हैं उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और वो वेरीफाइड हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसकी पूरी हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, और ट्रेड इंश्योरेंस भी उसके पास हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो, ट्रेड इंश्योरेंस हो, वेरीफाइड सप्लायर हो। इस तरीके से आपको काफी हद तक यहाँ पर सप्लाईज मिल जाएंगे, और आपने उन्हीं के पास जाना है जिनके नंबर ऑफ डायमंड जो है एटलीस्ट, ये देखें इसके कितने ज्यादा है, 14 साल का इसका एक्सपीरियंस है, मतलब ये स्कैम तो नहीं कर सकता आपके साथ। तो इस किस्म के आपने इसको ओके। 3 साल का, ये 3 डायमंड है, तो आपने वो फिर स्टैट्स देखने हैं जो सप्लायर है उसके स्टैट्स मैंने आपको बता दिए थे आपने क्या देखने हैं। लेकिन इसके अंदर आपने लाजमी देखना है कि फ्रेट फॉरवर्ड बंदे का पुत्र हो, और उसकी ट्रांजेक्शन काफी हद तक हुई भी हो, कुछ थोड़ा सा पुराना हो, 4-5 साल से बैठा हुआ हो, वेरीफाइड हो, ट्रेड इंश्योरेंस भी दे रहा हो, ठीक है। उसको आपने पैकिंग डिटेल भेज देनी है, वो आपको सारा आगे से डाटा भेज देगा। एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, जो चीज प्रोफेशनली मैं आपको बताता हूँ काम के थ्रू, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हर सप्लायर ने एक बेंचमार्क रखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उन्होंने रखा होगा कि मिनिमम जो मेरा वेट है बॉक्स का वो 15 केजी है, ठीक है। तो अगर आपके फर्ज करें हर बॉक्स 11 केजी का पड़ रहा है, बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको 15 केजी पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसका मिनिमम ही 15 है। बॉक्सेस कम हो जाएंगे। हाँ, उसका मिनिमम नहीं, नहीं बॉक्सेस उतने ही रहेंगे, 10 बॉक्सेस हैं, हाँ, सारे बॉक्सेस 11-11 केजी के हैं। अब आपका ओवरऑल वेट तो 11 के लिहाज से बन रहा है ना, लेकिन वो फिर 15 के लिहाज से बनाएगा, क्योंकि उसका मिनिमम है ही 15, क्योंकि वो 15 से नीचे जाता ही नहीं वो, ठीक है। तो ये थ्रेश होल्ड उन्होंने रखा होता है, तो इसकी वजह से आपने वो उससे पहले पूछ लेना कि आपका मिनिमम क्या है। मेरे बॉक्सेस जो है वो 18 केजी का है, तो वो 20 केजी उसको इंक्लूड करेगा, यानी 2 केजी बढ़ गया, ठीक है। और सेकेंडली एक और चीज होती है कि वो बाय बाय वॉल्यूम भी एक चीज होती है, बाय वॉल्यूम भी सप्लायर जो है वो रेट दे रहे होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो रेट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक दो चीजें जो आपके सर जहन में होनी चाहिए पहले से। सर ये सप्लायर और ये जो फ्रेट फॉरवर्डर की कोऑर्डिनेशन, ये किसके थ्रू होगी? मतलब आपने करनी ना, मैं आपने उसको करनी उसकी है, डिटेल्स दूंगा। आपने करनी है ना। आपने पहले ओके। सप्लायर अलग है, फ्रेट फॉरवर्डर अलग है, फ्रेट फॉरवर्डर का सप्लायर से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डर को हाँ हाँ आपने वो जब उसे रेट ले लिया है, फिर आपने उसे कहना है कि भाई मेरी इन्वेंट्री इस सप्लायर के पास पड़ी है, उस सप्लायर का नंबर दो, एड्रेस दो, वो वहां से उठा के डायरेक्ट उधर पहुंचा देगा, ओके। ओके सही ठीक है। है। अच्छा चले, सर, ये बस ये पेटेंट चेक का बता दें, ये क्या था बीच ये में आपने नेक्स्ट में, कुछ ये कहा था नेक्स्ट में। पेटेंट चेक? पेटेंट चेक ओके बहुत आसान है यार, आपने पता क्या करना है, फाइवर पे जाना है, फाइवर पे जाके आपने लिखना है पेटेंट चेक, ठीक है। वहां पे किसी बंदे को जो टॉप रेटेड हो, थोड़ा बहुत फाइवर की प्रोफाइल देखनी है अगर आपको आती है, थोड़ा सा टॉप रेटेड हो, थोड़े से उसके रिव्यूज अच्छे हो, और सारा कुछ आपने उसको जो 2 इमेजेस मैंने आपको बताए थे, प्रोडक्ट के इमेजेस भेजने हैं। उससे पूछ लेना कि भाई ये पेटेंट है या नहीं है, मार्केट बता देनी है, यूके मार्केट, यूएसए, वट एवर जो भी है। वो क्या करेगा, आपसे 2 या 3 दिन लेगा, या एक दिन के अंदर ही पेटेंट चेक करके बता देगा। अगर पेटेंट हुआ तो कह देगा भाई ये पेटेंटेड है, अगर ना हुआ तो। अच्छा, एक और चीज है, बेशक कुछ मिसहैप हुए थे, मुझे अब याद दिलाना आप, पेटेंट के लिहाज से मैं एक चीज बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में, अभी टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, क्योंकि इसमें ये होता सही है कि बल्कि अभी बता देता हूँ, मुकाते हैं काम को, कि चाइना के अंदर कुछ जो सप्लायर हैं उन्होंने मोल्ड को पेटेंट किया होता है, जैसे कि जो मोल्ड जो बनाने वाली होती है ना, मोल्ड्स जिसके अंदर प्रोडक्ट बनती है, व्यू चैट इज रिकमेंडेड, हाँ जी, व्यू चैट होनी चाहिए,
वो सप्लायर से आप कर सकते हैं, वी चैट होनी चाहिए। लेकिन अलीबाबा पे इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन सारे सप्लायर वैसे बैठे वी चैट पर होते हैं। ये उमर कह रहे हैं। अच्छा, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि वो सप्लायर जो था उसने अपना मोल्ड पेटेंट कराया हुआ था, तो मैंने उसे इन्वेंट्री मंगा ली। अब जब नेक्स्ट इन्वेंट्री मंगाने की बारी आई तो वो कहता है भाई कोई सीन नहीं है मेरा, क्योंकि मोल्ड जिसका पेटेंट था उसने उसके ऊपर क्लेम कर दिया था कि तू क्यों बना रहा है। तो ये भी होता है कि आपका पेटेंट आप चेक करवाते हो यूके यूएसए में, वहां पर तो पेटेंट नहीं होता, लेकिन जो मोल्ड होता है वो पेटेंट हुआ हुआ होता है। तो अगर आपको कोई अच्छा सर, प्रोडक्ट जो हम्म ये सर पेटेंट हम चेक करवाएंगे अपने सैंपल मंगवाने के बाद? सैंपल मंगवा के प्रोडक्ट फाइनलाइज करके फिर आपने अब आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हो अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन में जाने से पहले आपने पेटेंट चेक करवाना है, डमी लिस्टिंग जब आप करते हो उससे पहले। ओके। चलो, ठीक है आज। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो पहली इन्वेंट्री हम ऑर्डर करेंगे तो उसको हमें कस्टमाइजेशन करवाना होता है या नहीं करवाना होता? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पहले में क्या जरूरत है आपको कराने तो सर फिर हम वो जब सेलिंग करेंगे तो वहाँ पे तो हमारा कोई ब्रांड नेम वगैरह भी नहीं होगा, तो उस पे हमारी कोई और भी लिस्ट पे आके बैठ सकता है? की? यार जब आप पहला करोगे तो तब तक तो आपका ब्रांड भी अप्रूव नहीं हुआ होना, अगर आप सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। बेहतर ये होता है कि आप लोगो अपना बना के उसको दे दो सप्लायर को, सप्लायर लोगो चिपका देता है, वो तकरीबन फ्री में ही होता है सीन। तो आ, लोगो जी लगवा लें? हाँ, आप लोगो लगवा लो, अपना लोगो इम्प्रिंट होता है, प्रिंट कर देता है उसको आपकी ठीक है। आइटम्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपका ब्रांड अप्रूव हो गया तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने लोगो प्रिंट करवाओ उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इशू ये होता है कि जब फोटोग्राफी करा रहे हो तब तो लोगो प्रिंट नहीं ना हुआ हुआ। यस सर। ठीक है, तो वो जब लोगो प्रिंट नहीं हुआ होता वो फिर आपने डिजाइनर को कहना होता है किसी को कि यार मेरा लोगो जो है ना प्रिंट करवा दो, या फिर आपका लोगो उस सप्लायर के कह के फिर से सैंपल मंगवा के, जो कि मैंने किया था बाद में, कि फिर से सैंपल मंगवा के फिर से फोटोग्राफी करा लो आप, या फिर आप वेट कर लो। ठीक है, ये दो चीज सिनारियोज हैं। अगर आपको जल्दी है तो डिजाइनर के थ्रू करवा लो प्रिंट अपनी फोटोज के ऊपर। अगर आप सुकून में हो तो फिर आप अपने उसके बनने का वेट करो, जैसे ही सैंपल रेडी हो, सैंपल नहीं आपकी इन्वेंटरी रेडी हो, आप तब मंगाओ, फिर से फोटोग्राफी कराओ। उसके बाद लॉन्चिंग में ज़्यादा जब तक वो पहुंचेगी तब तक आप फोटोग्राफी आराम से करा सकते हो। ठीक है सर। खत्म जी सीन, मेरे ख्याल से। अच्छा जी, 3 मिनट है, 3 मिनट है। हाँ जी अच्छा नवीद। सर मेरा, जी सर मेरा फिर एक आउट क्वेश्चन है, तो काइंडली आप यार नहीं थोड़ा नहीं सा। नवीद, आउट ना पूछा करो, बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यार नहीं फिर। सर, नहीं ठीक है सर, सिर्फ एक क्वेश्चन है सर, ये टिकटॉक के हवाले से है कि टिकटॉक में हम सोर्सिंग जो करते हैं तो वो सेम ही मतलब जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में उसी तरह से, या मतलब इन्वेंट्री सेंड करनी पड़ेगी टिकटॉक टिकटॉक के शॉप वेयर की हाउस बात में? कर रहे हो आप? हाँ, टिकटॉक शॉप यूके में। यार वो बाद में नवीद, वो मैं पूरे जो है ना वो लेक्चर उसके बना रहा हूँ, बना तो खैर नहीं ठीक रहा है सर। अभी, लेकिन ये है कि वो मैं डिटेल से बताऊंगा इस तरह फिर, क्योंकि काफी चीजें हैं उसमें देखने वाली। चलिए ठीक है सर। ठीक, चलो, ओके नवीद, चलो जी, ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में अगले हफ्ते। तो मिलते हैं तब जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।